हमारी वजबा मुंतज़र मजलिस खैर साल साल से हम खराब हमारे रहमत वाले का मौसम चलता है इस बात एग्ज़ाम कर वाला परेशानी से हरेला जो बानी मौसम और जो मिर्ज़ा ज़ाहिद अली बेगम की अहलिया उनकी खानवादे के शारदा मौसमी या फर्जंद ज़हरा वारिला भाई शबी उसे
يا إمام زماننا هذا سمدرنا هذا الله حجة الله خليفة الله الأكبر يا مالك الدهر ويا صاحب الدهر يا كمال القيامة يا بلغيس أدركني 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 وبارك جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصديقين والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات والعلماء والعاملين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ومحسن وابك وقدامك وسفرائك ونقبائك وأولئك من رسول الله يا صاحب الأسئلة الزمان يا إمام زماننا هذا سمدنا هذا حمد الله عبد الله خليفة الله الأكبر مالك الدهر يا صاحب الدهر يا قمر القيامة يا بالغيث يا بالغيث يا بالغيث يا عصمة الأمم يا عصمة الأمم يا عصمة الأمم يا أبا صالح يا أبا صالح يا أبا صالح يا بقية الله يا بقية الله يا بقية الله صلى الله محمد सलामत इमाम ज़माना के हाज़िर वाला सच्चे से हमारे असद भाई के खानवादे को हिफ्ज़ अमान मेरा हुस्न हाज़िर बारगाह के तमाम मोमिना से हिफ्ज़ अमान मेरा घर बला और परेशानी से महफूज रखिए हुस्न इस सलामती इमाम ज़माना हैदरियापा की तरफ से दी जाती है उनको हिफ्ज़ अमान मेरा घर बला और परेशानी से महफूज रखिए हैदरियापा के तमाम अफराद ख़ानदान की एक सूरह फातिहा पढ़िए बहुत बहुत बना सलामी है जिसका नाम मेरा मेरा आका मेरा
दामन में जो वार करते थे लेकर अली का नाम, जो वार करते थे लेकर अली का नाम। मेरी कुछ और तमन्ना नहीं है हासिल, ये आरज़ू है बना ले मुझे खुदा, ये आरज़ू है बना ले मुझे गुलाम हुसैन बिना उसका। जब फातिमा हुआ पदशाह का कौसर पा काफिला गया, प्यासी सिपाह का घर लुट गया जनाबे रिसालत बना का वो नूर आए थे दो बने रोने वाली थी फरमाते थे कि वाये ताक़ीर जान अकबर के बाद कौन सा तजीज़ का महल, अब मुझको एक बरस के बराबर है एक पर मौत आए, अब ये है शजर जिंदगी का फल, एक जा छुरी गला बजो जल्दी तो खूब था ये जान उनके साथ निकाल, ये जान उनके साथ निकाल, हम सबके बाद खल्क से जाने को रह गए, सर पीटने को अश्क बहाने को रह गए। इस नौजवान का दाम उठा, इस नौजवान का दाम उठा, गुर गए मेरी में आरो रे आरे गुर गए। बेटा कहाँ खबर जो दम इंतकाल इतना नहीं कोई के विरोध, इतना नहीं कोई के विरोध ले। नागा सोए लाशे बिसर जा पड़ी नजर, चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बहरोबर, सोते हो क्या धरे हुए रुखसार पर अकबर उठोगे घोड़े से, गिरता है पिता उठोगे घोड़े से, गिरता है पिता। भूले बिदर को नींद में कुर्बाना के आओ नमाज अश्र पढ़ो, आओ नमाज अश्र पढ़ो, साहबा के। अब
जो पानी कहीं से पा चलते हुए अदम के मुसाफिर से मिलते जा चलते हुए अदम के मुसाफिर से मिलते जा गफलत की तुमको नींद है शफी क्या करे मेरी तरह किसी को न दे मेरी तरह किसी को न दे चिल्लाया पाँच को तिसरे साधना बका लोग हुसैन को सब मिल गए एक बार पलटे परे सवारों के लेकर रिसालदार भालों में गिर गए सैयद के मर्तबे को ना जाना हजार है तीरों से सदरे पाक छाना हजार है शान थे नावकों का नशाना हजार है मजलूम का वो बचिया खाना हजार है मजलूम का वो बचिया खाना हजार है टूटे थे सब रसूल के प्यारे हुसैन पर क्या वक्त बढ़ गया था तुम्हारे हुसैन क्या वक्त पड़ गया था तुम्हारे हुसैन मिलते हैं आपको संभाले कोई नहीं सीने से कौन तीर निकाले कोई नहीं समझ चुके जाने वाले कोई नहीं समझ चुके जाने वाले कोई नहीं भेजा पड़े हैं गोद के वाले कोई नहीं भेजा पड़े हैं गोद के वाले कोई नहीं कैसे आप जोर सिपाही अदू का है मुझका देखते वो प्यार सालू का है जिसका देखते वो प्यार सालू का है चिल्लाती थी अरे मेरा भाई है किस तरह लूटी हुई अली की कमाई है किस तरह दरिया की तरह पुकारना ये किस तरह दरिया किनारा होगा तरह ये किस तरह सोने की जाऊं भाई है किस तरह सोने की जाऊं भाई है किस तरह रास्ता दे आए जमी के पलक की सताए हो मैं अपने प्यारे भाई से मिलने को आई हूँ मैं अपने प्यारे भाई से मिलने को आई हूँ शय के घराने की जो आने लगी सदा दौड़ी नबी की नवासी बरह न पा देखा मैंने
फातिहा। इब्ने अली जो बागे रिसालत लुटा चुका, भाई की और बाप की दौलत लुटा चुका, पूजे हरम की अपनी रिसालत लुटा चुका, कुछ बराए बख्शिश उम्मत उठा, कुछ बराए बख्शिश उम्मत उठा, बाकी कोई शहीदों के दफ्तर में अब नहीं, जुदाबिदे मरीज कोई गम्या, जुदाबिदे मरीज कोई गम्या नहीं। तन्हा खड़े थे पौध पे, छाए पलक पे खास, जो आई चार चित्र से फिर फौज बशियार, देखा गहनिया में हैदर की जुल्फ़िकार, जुर्रत हुई अरे को भड़का लगा, हुई अरे को भड़का लगा, यादें खुदा में शाह ने सब कुछ भुला दिया, जब खाया शुक्र किया मुस्कुरा, जब खाया शुक्र किया मुस्कुरा दिया। टुकड़े हुआ जबी से कमर तने इमाम, घबरा गया बोले चहे अनाम, ऐ दुल्जनाया से हटाना नाएगा, अब जंग भी तमाम रंग है, अब जंग में तमाम रंग है कमाल। घेरे हुए हैं पौध, अजल सा तेरा है, जाएगा कागे बदला, जाएगा कागे बदला मुस्तरना हो लगे तो लगे नाव के सितार, कुछ गम नहीं जो पड़ती है तलवार दम बदाम, मारे न दम तो दम से हो 100 बार सरखना, राहत ये दुख समझते हैं राय खुदा, राहत ये दुख समझते हैं राय खुदा। पैदा हुए हैं दर्दों मुसीबत के वास्ते, ये सब कबूल है हमें उम्मत के वास्ते, ये सब कबूल है हमें उम्मत के वास्ते। मुझको ना कत्ल होने का गम है न घर की है अपना फिक्रना, बच्चों का है ख्याल, जाना करीब है सुए दरबार जुलजलाल, ये फिक्र है कि देखिए होगा क्या, ये फिक्र है कि देखिए देखिए होगा क्या। पुरसे बिथर थराते हैं, किस
लेके जाओ जनाब मिला क्या नजरें लेके जाओ जनाब मिला देखते के सर लगी तेरे आबदार नेजा सीना का हो गया सीने के बार पार गिरने लगे जो दीन से इमाम फलक विखार बैठा जमीन पर टेक गुना करा बैठा जमीन पर टेक गुना करा पकड़ के बदर दो अलम गिरे सामला गया ना खाक पे शाहिवा गया ना खाक पे शाहिवा गिरे पकड़ के चला आती भोला ये इब्ने साद के पूरी बिसात जाए दोनों लई जोला सरवर के पास आए पहले जमाते माने सदा दिखे सितमी जाद आए मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह रती व आले बैती समात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आखिरी हदीस है रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें दो घरातों की चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ एक मेरे अहले बैत और एक अल्लाह की किताब साफ सुथरी बात है कोई इसमें फलसफा नहीं है कुछ नहीं है अहले बैत कौन है सब जानते हैं कुरान पाक को सब जानते हैं और किसमें छोड़कर जा रहे हैं वो भी जानते हैं उसको उम्मत कह लीजिए या सहाबा कह लीजिए या मुनाफिक कह लीजिए जो आपके दिल में चाहे जिसमें इल्म है वो सब जानते हैं क्या हुआ फैजान गिरामी इसके बाद एक वाक़या ऐसा हुआ कि आपने कहा कि सब लोग जमा थे आपकी तबीयत नासाज थी आपने फरमाया कि लाओ कलम दबा तो मैं तुम्हारे लिए लिख दूँ ऐसा नहीं होता कि तुम कभी गुमराह न हो रसूल ने इशारा दे दिया कि अगर तुम नहीं लिखवाओगे तो तुम गुमराह हो जाओगे लेकिन एक मलून ने ये कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है हमारे पास अल्लाह की किताब काफ़ी है लोगों में तजस्सुस पड़ा कोई कहता था कि लिखवाओ कोई कहता था कि न लिखवाओ उसमें एक मलून बोला कि इनसे क्या लिखवाना इनकी तबीयत अच्छी नहीं है इनको माज़अल्लाह ज़ियान हो गया ज़ियान उसको कहते हैं कि इंसान मेरे ज़ुबान पर कैसे लग जाए उस मलून ने कहा कि ये बकवास कर रहे हैं इनके पास हमें इनसे कोई लिखवाने की ज़रूरत नहीं तो ईज़ान गिरामी माहौल ऐसा हुआ कि रसूल खुदा को ये कहना पड़ा कि तुम निकल जाओ मेरे दरबार से निकाल दिया गया वो निकलने के बाद में उन्होंने क्या क्या किया अल्लाह ने जो निकाला था शैतान को अपने दरबार से हुज्जत तमाम की थी कुछ बातें कुरान में कुछ आए थे इस बारे में और रसूल खुदा ने भी अपने दरबार से निकाला तो वो रसूल खुदा ने जिनको निकाला है वो भी शैतान से कम नहीं है अल्लाह ने जो निकाला था तो वो एक सजदा न करने की वजह से निकाला था और इन्होंने जो निकाला है तो इसलिए निकाला है कि रसूल खुदा से बदतमीज़ी भी की थी अज़ीज़ान गिरामी अब लोग ये कहते हैं कि रसूल खुदा तो लिख देना चाहिए था अगर वो नहीं भी लिखना चाह रहे तो रसूल खुदा ने तो लिख दिया अब ये वाक़या खुद बता रहा है कि रसूल खुदा जो चाहते थे वो रसूल खुदा ने बता दिया कि देखो मैं जिनको यहाँ से निकाल रहा हूँ अपने घर से दरबार से हटा रहा हूँ तो यही तो लिखना होता है इनके पीछे न जाना
हाय 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 लिख दिया इशारतन, सब कुछ हो गया, समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले समझे कि नहीं लिखा, ने लिख दिया। रसूल खुदा ने कहा कि तुम निकल जाओ मेरे दरबार से, तो निकाल के बता दिया कि ये जो मेरे दरबार से निकलने काबिल हैं वो तुम्हारे सरहबर नहीं बन सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल से लोग इनकी सफाई दिखाए चले जा रहे हैं, और वो खुद जानते थे कि पहला दूसरा तीसरा जितने भी थे माविया वगैरह सब कुछ सब जानते थे कि हम अपना आप कर हमारे सभी इतने आस आया। आने के बाद उसने दरबान से कहा कि मुझे अंदर जाना है, कि नहीं माविया खाना खा रहे हैं, कि नहीं कोई मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। माविया को बोला हमारे आस आया, उसने कहा आने दो आने दो। बैठ गया, खाना खा रहा था, उसने कहा खाना खा रहा नहीं, मैं तो अरे रोज़ों में माविया खाना खा रहा है। अरे उन्हें आज तो ये मालूम नहीं है कि जिस दिन में अली की मोहब्बत नहीं होगी उसका कैसा रोज़ा और कैसी नमाज। दुश्मन है वो जानता है कि अली से अगर अदावत होगी दिल में तो हमारा कोई रोज़ा नमाज काम में नहीं आएगा। फैज़ान इकरामी इतना बड़ा फिक्रा उस मलून ने कहा है। एक होता है जबर मशीयत, जब अल्लाह चाहता है दुश्मन के मुंह से अपने अहले बैत की तारीफ निकलवाता है। उसने ये कहा कि मैं अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। फैज़ान इकरामी ये उस दुश्मन के मुंह से 70 बार ये जुमला तारीखों में लिखा है, कहा गया कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो। नहीं, वो बता रहा है कि देखो जहाँ पर अली है वहाँ पर हलाकत नहीं है, और जहाँ पर अली नहीं है वहाँ पर हलाकत ज़रूर है। वो खुद अपनी जुबान से खुदा ने इकरार करवाया कि तुमने अली को छोड़ दिया तो तुम सिवा हलाक होने के कुछ भी नहीं हो। जहाँ पर अली है वहाँ शहादत है, जहाँ पर अली नहीं है वहाँ पर हलाकत है। ये लोग ऐसे नहीं थे कि जो अहले बैत को नहीं चाहते थे, चलो नहीं चाहते थे कोई बात नहीं, लेकिन जुल्म तो न करते, जुल्म नहीं करते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मौला कायनात अपने घर में तशरीफ़ फरमा है, उनके चाहने वाले उनके पास जमा रहते थे, आते थे, मौला को फुर्सत देते थे कि आपके साथ ये क्या हो गया, आपका हक छीन लिया गया। जालिमों को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। आने के बाद कहा कि अली तुम्हारे घर में जो लोग जमा हो रहे हैं ये जमा नहीं होने चाहिए, चलो तुम सबसे पहले तुम बैत करो तो पूरी दुनिया बैत कर लेगी। ये कुनफुस को भेजा गया। कुनफुस को भेजने के बाद ये कहा गया कि अली को बुला के लाओ। उसने तकुल बाप करने के भी एक अंदाज होते हैं जिया निगरानी। आपके घर में कोई अपना करीबी आता है तो वो आहिस्ता से मारता है ताकि अंदर मालूम हो जाए, लेकिन कब सलवात शासन में आप देखते हैं जो इंसान गुस्से में आते हैं तो दकुल बात नहीं करते, वो दरवाजे में ठोकर इतनी जोर से मारते हैं कि अंदर सब घर वाले दहल जाते हैं। दरवाजे पर आने वाले का अंदाज बताता है कि हम किस नियत से आए हैं। दरवाजे पर ठोकर मारी गई दरवाजे पर। अब लोग ये कहते हैं कि अली के होते हुए शहजादी दरवाजे पर क्यों आई। फैज़ान इकरामी इसकी वजह ये है कि मौलाए कायनात रसूल खुदा के भाई हैं, दामाद हैं, लेकिन फातिमा रसूल खुदा उन्होंने ये सोचा कि मेरी उम्मत मेरे नाना की उम्मत वाले मैं बेटी हूँ, इस घर पर ताज़ीम करते हुए देखा है, मेरी इज्जत करते हुए देखा है। ये इनके ताल्लुक मुझसे ज्यादा गहरा है कि मेरे बाबा का कलमा पढ़ते हैं। अगर मैं सामने जाऊंगी तो ये कुछ लिहाज करेंगे, इसलिए मौला ने जिस रसूल खुदा ने फरमाया था कि फातिमा जिस तरह से अली ने मेरी हिफाजत की है तुम अली की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी। फातिमा नहीं चाहती थी कि अली दरवाजे पर आए और झगड़ा बढ़ने के बाद एक दूसरे को कत्ल कर दे, फिर ये हो जाएगा कि बलवा हो गया था, पता नहीं किसने अली को कत्ल कर दिया। फातिमा ने कहा कि अली तुम घर में बैठो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। फातिमा ने अपने ऊपर लिया। जब दरवाजा गिराया तो दीवार के बीच में आ गई, गिर गई जमीन पर, दरवाजा के ऊपर गिर पड़ा। 250 मुसलमान अंदर घुस लेकर चले। लेने के बाद फातिमा ने अपना रब भूल लिया, अली का दामन पकड़ लिया कि मैं अली को नहीं जाने दूंगी। उस वक्त हुक्म हुआ कि कुनफुस फातिमा का दामन छुड़ाओ। उसने क्या नेज़ा मारा, आपका आपकी बाहों में निशान पड़ गया। मौला अली को ले गए। सम्मान से जब फातिमा ने कहा
ऐसा नहीं है कि फातिमा को नहीं, तो अल्लाह भी जानता था, जमीन आसमान भी जानते थे। वो इशारा देख रहे थे, जमीन देख रही थी कि फातिमा का इशारा हो तो मैं तमाम जालिमों को नेस्त नाबूद कर दूं। आसमान देख रहा था कि अगर फातिमा का इशारा हुआ तो मैं हम जमीन पर गिर पड़ेंगे। इसने देखा तो सलमान से कहा कि जाओ फातिमा अपने सर के बाद बोल देंगी तो कयामत आ जाएगी, मेरे हक का वास्ता दे दो। मेरे मौला तुम्हें इस उम्मत का इतना ख्याल है कि तुम्हारे गले में रस्सी बांधी हुई है, फिर भी आप सोचते हैं कि उम्मत का कुछ न बिगड़े। ऐसा निगरानी जब देखा फातिमा ने कहा कल्लू अबुल हसन को छोड़ दो, मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी। ऐसा निगरानी रात शहजादी का इतना दर्द भरा जुमला है। आपने फरमाया कि अगर मेरे बाबा मेरे ऊपर इतने जुल्म हुए कि अगर दिनों में पलटते तो गले से रस्सी खुल गई, मौला कायनात आ गए घर में, लेकिन दिन था दिन ही रहा, रात नहीं हुई। लेकिन शहजादी के जुबान से जो जुमले निकले थे वो तो पूरा होना था। करबला के मैदान में ये शिम्र खंजर लेके आगे बढ़ा, दिन था रात हो गई, चांद को घेरने लगा, सूरज को घेरने लगा। लोगों ने देखा खून की बारिश हो गई है, अंधेरा इतना हो गया कि एक दूसरे को कोई नहीं देख सकता था। जब खंजर चला तो फातिमा ने कहा कि मेरे परवरदिगार, ये मेरा हुसैन है, मेरे बाबा ये मेरा हुसैन है। जिब्राइल ने कहा कि अला अला हुसैन में करबला, अला अला हुसैन में करबला। मौला लानतुल्लाह अला कौमी इबादत को कबूल फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इलाही आमीन। दर्जात आली फरमा। इलाही आमीन। बीमार में शिफाए कामिल इलाही आमीन। जिनके लिए कब्र में पहली रात उनको ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन शिफात मौला इमाम हुसैन नसीब फरमा। इलाही आमीन। कब्र की मंजिल को आसान फरमा। इलाही आमीन। आने वाले जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात उनकी जान माल से काबू की हिफाजत फरमा। इलाही आमीन। दुश्मनान ईरान दुश्मनान शियत को नेस्त नाबूद कर। इलाही आमीन। मकामात मुक़द्दसा इराक़ ईरान शाम की हिफाजत फरमा। इलाही आमीन। ईरान को हर कदम पर कामयाबियाँ इलाही आमीन। ईरान के दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। इलाही आमीन। शर कर रहे हैं उनके शर को उनकी तरफ वापस इलाही आमीन। बाद वाले शियों को दुनिया में सुरखरू फरमा। इलाही आमीन। मोमिन की आँख बंद न हो जब तक कि ज़ियारा से मुशर्रफ। इलाही आमीन। तेरी आँख में ज़ियारत फरज़ंद ज़हरा हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। इलाही आमीन। उनके नासिरों में शुमार फरमा। इलाही आमीन। हमारी नेकियों में मरहूमीन को शामिल। इलाही आमीन। एक सूरह फातिहा जुमला जुमला मामला मरहूम और वो लोग जो हमारे दरमियान यहाँ राया करते थे राज नहीं है, सबकी नेक खत्म हो गए आपास, काट टूटी प्यासों की, मर्श टुकड़े टुकड़े थे, खून कर फरेरा था, दलदलों में दुनिया थी, आसमान लरज़ा था, बेकरार मौजे थी, शोला बार दरिया था, बेकरार मौजे थी, शोला बार दरिया था, इब्ने साक़िए कौसर का प्यासा था, दलदलों में दुनिया थी, आसमान लरज़ा था, क़ल्ब फौज में उठी इन्क़िलाब की मौजे, क़ल्ब फौज में उठी इन्क़िलाब की मौजे, दस्ते शाह पर प्यासा शेर खार बच्चा था, दलदलों में दुनिया थी,
हुसैन हुसैन या अली अब्बास अब्बास हुसैन 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 अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वलीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम हसन मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम हुसैन शहीद करबला, अस्सलाम वालेकुम अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम जमीअ शुहदाए करबला, अस्सलाम वालेकुम अली इब्न हुसैन, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्न अली, अस्सलाम वालेकुम जाफ़र इब्न मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम मुसा इब्न जाफ़र, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम गरीब अल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम मुईन अल दुआफा वल फुक़रा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्न अली, अस्सलाम वालेकुम अली इब्न मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम हसन इब्न अली, अस्सलाम वालेकुम हुज्जत इब्न हसन, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान, अजरल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ियारत इमाम ज़माना अजरल्लाहु तआला फरीद शरीफ पढ़ते हैं हम लोग जुमा वतन अल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या हुज्जतल्लाहि फी अर्ज़ी, अस्सलाम अलैकुम या इलाही फी क़ल्बी, अस्सलाम अलैकुम या नूरुल्लाहि लज़ी यहदी बिहिल मुहतदून व युख़रिजु बिही अनिल मुमिनीन, अस्सलाम अलैकुम अय्युहल मुहज़्ज़बुल ग़ाइब, अस्सलाम अलैकुम अय्युहल वलियुन नासिर, अस्सलाम अलैकुम या सफ़ीनतन नजात, अस्सलाम अलैकुम या अहलल हयात, अस्सलाम अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलि बैतिका अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन, अस्सलाम अलैकुम अज्जलल्लाहु लका मा वअदका मिनन नस्रि व ज़ुहूरिल अम्र, अस्सलाम अलैकुम या मौलाया अना मौलाका आरिफुन बिहुदाका वराका तवज्जल्लाहि ताला बिका व बिआनि बैतिका वंतज़िर ज़ुहूरक وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يوم يتوفى فيه نورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وانا يا مولاي فيه سيفك وجارك وانت يا مولاي كريم من اولاد الكرام ومامور بضيافتك رجارا واجبني واجرني صلوات الله عليك وعلى اهل بيتك الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا إلهي أزم البلاء وبرئ الخفاء والكشف الغطاء والقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنيت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك الموكل في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا دعوتهم وأرستنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران
या मौलाना या साहिब ज़मान अल-गौस 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 अदरिकनी 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 अलजल 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 या रहमान रहीम बिहक़ मोहम्मद वालिद ताहीरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद आले मोहम्मद के खादिलों पे लाना, बेशुमार हारून रशीद महमूद रशीद पे लाना, बेशुमार अहमद के दुश्मनों पे लाना। बेशुमार